आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को तमिलनाडु के टीएन गोवर्धन की एक पुरानी याचिका पर फैसला सुनाया। इसका सीधा असर अरावली की पहाड़ियों पर पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अरावली हिल्स की नई परिभाषा को मंजूरी दी गई है, जिसमें अब सिर्फ वही अरावली की पहाड़ियां मानी जाएंगी जिसकी धरातल से ऊंचाई 100 मीटर या फिर उससे ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली अरावली के 90% से ज्यादा हिस्से अब कानूनी संरक्षण के बाहर माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से देश भर में पर्यावरणवादियों ने और विशेषज्ञों की चिंताएं बढ़ गई हैं। इस खबर के बाद में अगर अरावली के पहाड़ हटाए गए तो इसका सीधा असर राजस्थान के साथ साथ हरियाणा, दिल्ली के पर्यावरण के साथ जीवन पर, पानी, मौसम, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देगा, जो कि खतरनाक साबित हो सकता है इन फ्यूचर। अरावली के पहाड़ हटने से रेगिस्तान का विस्तार होगा, क्योंकि अरावली एक प्राकृतिक दीवार है। पहाड़ियां हटेंगी तो रिहायशी इलाकों में रेगिस्तान बढ़ेगा। इसका सीधा असर जयपुर, अलवर, सीकर, दौसा जैसे इलाकों में होगा। अरावली पर्वतमाला के हटने से भूजल का स्तर और नीचे जाएगा, जल संकट बढ़ेगा, किसान पलायन करेंगे, क्योंकि इसका असर अब जो है सीधे तौर पर वो खेती पर पड़ेगा। फसलें घट जाएंगी, यानी चौतरफा यह असर अरावली का होगा। अरावली के पहाड़ हटने से कृषि प्रधान राज्य हरियाणा में खेती और पानी का खतरा बढ़ सकता है। इसका सीधा असर हरियाणा के 4 जिले गुरुग्राम, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ पर पड़ेगा, क्योंकि ये जिले अरावली क्षेत्र में आते हैं। अरावली हटने से रेत भरी हवाएं चलेंगी, मिट्टी की नमी खत्म हो जाएगी और खेती की उत्पादकता भी गिरेगी, कम हो जाएगी। भूजल, पानी का स्तर गिरेगा, जिससे कि ट्यूबवेल सूखेंगे। इतना ही नहीं, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, हीट वेव आम हो जाएंगी। आप सोचिए जरा, गर्मी के दिनों में जब हीट वेव चलती है तो ये कितना ज्यादा स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। और अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सामने आया है, उस पर चौतरफा बात हो रही है और पर्यावरणविद और जो विशेषज्ञ हैं उनकी चिंताएं भी बढ़ गई हैं, क्योंकि उनकी बहुत क्लोज रिसर्च होती है, स्टडी होती है इस तरह से पर्यावरण से जुड़ी हुई चीजों पर। और आगे बढ़ते हुए सीधे आपको लिए